बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां किसानों की मौत के बाद पूरे देश भर में हड़कंप मच गया है। लगभग साल भर से अपनी मांगों को लेकर के किसानों में जो आक्रोश है वह लखीमपुर के हादसे के बाद उभर कर और ज्यादा बाहर आ गया है। लखीमपुर में डिप्टी सीएम का कार्यक्रम निर्धारित किया गया था, जिसमें उन्हें कई परिजनों का लोकार्पण व शिलान्यास करना था, जिसके बाद से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र के पैतृक गांव बनबीरपुर भी जाना था। वहीं किसानों को इस बात की जब भनक पड़ी तो वे काले झंडे दिखाने के लिए मौके पर पहुंच गए, लेकिन उसके बाद जो हुआ इस बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। खबर के मुताबिक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे और किसानों के बीच हिंसक टकराव हुआ, जिसमें यह बात सामने आई कि अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा ने गोली भी चलाई थी और वहीं बाकी किसानों पर आक्रोश में कार चढ़ा दी। इस पूरे मामले के तूल पकड़ने के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री ने अपना पक्ष रखा और कहा कि किसानों के प्रदर्शन के दौरान कार पर भी पत्थरबाजी हुई थी, जिससे कि ड्राइवर जख्मी हो गया और कार का संतुलन खो बैठा, जिसके बाद कार के नीचे आने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कहा कि उनके भी 3 कार्यकर्ता मारे गए हैं और कारों को आग लगाई गई है। साथ ही कहना है कि उनके बेटे घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे, क्योंकि अगर वो वहां होते तो वह जिंदा वापस नहीं आते। इस पूरे मामले के बाद सूबे की सियासत इस वक्त उफान पर है। इस पूरे मामले के बाद सियासत गर्मा चुकी है, जिसके बाद हर नेता का बयान सामने आ रहा है। हर किसी का यही कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से किसान अपना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से गृह राज्य मंत्री के पुत्र ने किसानों को रौंदा है वह बेहद ही निंदनीय है और आरोपी चाहे कोई भी हो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। वहीं इस मामले के तूल पकड़ने के बाद सोमवार को समाजवादी पार्टी के प्रमुख और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लखीमपुर जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें रास्ते में ही रोक दिया गया, जिसके बाद से सड़क पर ही बैठकर धरना प्रदर्शन करने लगे। जब उनसे बातचीत की गई तो अखिलेश यादव ने कहा कि आखिर सरकार ऐसा क्या छुपाना चाहती है कि हमें वहां जाने की अनुमति नहीं है। साथ ही अखिलेश ने कहा कि सरकार किसानों पर जिस तरह से अत्याचार कर रही है उस तरह का अत्याचार तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया था। साथ ही यह भी कहा कि गृह राज्य मंत्री और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को इस्तीफा दे देना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये मांग की है कि जिन जिन किसानों की मौत हुई है उन्हें 2-2 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरियां भी दी जाए। वहीं आपको यह भी बता दें कि अखिलेश यादव से पहले प्रियंका गांधी भी सुबह 5:30 बजे लखीमपुर खीरी पहुंच गई थी, जहां पर पुलिस ने उन्हें सीतापुर में ही हिरासत में ले लिया, जिसके बाद प्रियंका गांधी और पुलिस वालों के बीच लंबी कहासुनी हो गई। प्रियंका गांधी ने यहां तक कहा कि अगर आप में हिम्मत है तो मुझे छू कर दिखाइए, आप मुझे बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? ये क्या है? ये क्या कर रहे हैं आप? इसी गाड़ी में प्रियंका गांधी जी को गिरफ्तार करके हर गांव से गिरफ्तार करके सीतापुर पुलिस लाइन ले जा रही है। सीतापुर की पुलिस प्रियंका गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। क्या गलती है इनकी? कहाँ क्यों हाथ उठाए गवाही दे रहा हूँ मैंने देखा। ये क्या फिर से शुरू रोको इसको, मत दीजिए। सुनो मिस्टर, जो महिला से नहीं बात कर सकते लेकिन इसको मार रहे हो। सुनो, हटो यार यहाँ से, सामने से हटो। मुझे आधार दो, मुझे ऑर्डर दिखाओ, मुझे वारंट दिखाओ। और अगर नहीं है तुम्हारे पास और हाथापाई करने की कोई हक नहीं है रोकने का। हम 4 लोग हैं, दिखाओ मुझे लीगल बेसिस अपना। क्या समझ रखा है? लोगों को मार सकते हो, किसानों को कुचल सकते हो, तो समझ रखा है कि हमें भी रोकोगे? देखो, इसमें बिठाओगे मुझे तो मेरा अपहरण करोगे। ये है लीगल स्टेटस तुम्हारा, समझे? मत समझो कि मैं नहीं समझती। अभी तो अरेस्ट करो, अरेस्ट करो। हम खुशी से जाएंगे तुम्हारे। हमने अगर कोई गलती कर रखी है, जबरदस्ती घेर रहे हो, ढकेल रहे हो ना, इसमें आप फिजिकल असॉल्ट, अटेम्प्ट टू किडनैप, अटेम्प्ट टू मोलेस्ट, अटेम्प्ट टू हार्म, समझे? समझती हूँ मैं सब कुछ। छू के देखो मुझे, जाके अपने अफसरों से और अपने मंत्रियों से जाके वारंट लाओ, ऑर्डर लाओ, समझे?
और महिलाओं को आगे मत करो। महिला से बात करना सीखो, समझे? महिला संबंधित महिला को कानून है इस देश में, तुम्हारे प्रदेश में नहीं होगा, इस देश में कानून है। प्लीज कुछ नहीं, तुमने मुझे ढकेल के तुम यहाँ लाए हो, मुझे जबरदस्ती ले जा रहे हो और तुम्हारा कोई हक नहीं है, समझे? कोई हक नहीं है। ये धाराएं सब पे लगेंगी और नाम से लगेंगी, समझे? नाम से लगेंगी। यस मैम, मैम इधर जाना। मैम कुछ नहीं, मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, हम कर रहे हैं। मैं उन लोगों से इम्पोर्टेंट नहीं हूँ जिनको तुम लोगों ने मारा है, समझे? जिस सरकार को तुम डिफेंड कर रही हो, नहीं मैम, समझे? गाड़ी के नीचे कुचला है, मैं उससे बड़ी नहीं हूँ, मैं उससे मिलने जा रही हूँ। नहीं कुछ नहीं, आप मुझे वारंट दो, मुझे अरेस्ट का वारंट दो, मुझे ऑर्डर दो, मुझे लीगल बेसिस दो, नहीं तो मैं नहीं हिलूंगी यहाँ से और तुम हाथ नहीं लगाओगे मुझे। हाथ नहीं लगाएगा। या तो आप एक अरेस्ट का वारंट निकालिए, हाथ का नहीं लगाओ, चलो मैं मुझे बिल्कुल मंजूर है, लेकिन बगैर किसी वारंट के, बगैर किसी ऑर्डर के। यहाँ पे भीड़ नहीं है, 140 है, 4 लोग, हम 2 लोग हैं। बताओ किस आधार पर मुझे रोक रहे हो? किस आधार पर रोक रहे हो मुझे? आइए दीपेंद्र जी, क्यों मार रहे हो भैया? उन्हें सांसद है वो, सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे आप लोगों को। ये क्या तरीका, आप सांसद के साथ ये बिहेव करोगे? भैया छोड़ो उनको, बैठेंगे मैडम के साथ बैठेंगे, तमीज से करिए काम। मैं उनके साथ हूँ। प्यार से बात करोगे, बैठाओगे, हम बैठाएंगे। ये जो तरीका कर रहे हैं ना, ये जो कर रहे हैं ना, ठीक है करते हैं, वो चीज करो ना फिर। ऑर्डर निकालो, नहीं तो मैं यहाँ से नहीं हिल रही हूँ और तुम मुझे उस गाड़ी में बिठाओगे तो तुम्हें किडनैपिंग का चार्ज लगाऊंगी मैं, और पुलिस को नहीं, तुम्हें लगाऊंगी, समझे? इधर आओ, आगे आओ तुम। क्यों इनको आगे कर रही हो महिलाओं को? डरते हो क्या महिलाओं से? क्या डरते हो महिला से? महिला से डरते हो? या तो वारंट निकालो, मुझे दिखाओ कि किस आधार पर मुझे यहाँ से हटा रहे हो, नहीं तो मैं नहीं हटूंगी और देखना आपको सारों का चार्ज लगाऊंगी। आपने जो आज हाथ उठाया ना, आपने जो प्रियंका जी पे हाथ उठाया, किस आधार पे, क्या गलती है इनकी?